बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग चल रही है और इसी बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुरखा में फर्जी वोटिंग जारी रहती है, हर बार ये होता है लेकिन इस बार नहीं होने दिया जाएगा। बुरका में भी जांच की जाएगी, अगर संदेह हुआ तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सरिया कानून लागू नहीं होगा। इस बयान के बाद से हड़कंप मच गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, चुनाव का पहला उद्देश्य होता है स्वतंत्र चुनाव हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। गिरिराज सिंह का जो बयान है वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता चाहते हैं और ख़ास तौर पे ये पारदर्शिता अब और भी ज़्यादा ज़रूरत इसकी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी घूम घूम के बिहार ही नहीं पूरे देश में ये शोर मचाते रहे कि वोट चोरी हो रही है, SIR पर सवाल उठाते रहे और तेजस्वी यादव उनमें हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो इसमें देखिए ये बड़ी बात क्या है कि अगर इसकी सिक्योरिटी मिल जाती है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की, तो बिहार की जनता ही नहीं भारत में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नहीं, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। आपने पहले भी देखा कि राहुल गांधी कैसे ब्राज़ीलियन मॉडल को लेकर हमलावर थे, कैसे 5-5 लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को कॉमन सेंस है कि नहीं है। आप जब EVM के माध्यम से चुनाव में वोट डालती हैं तो 17-18 सेकेंड लग जाते हैं पूरे प्रोसेस को पूरा करने में, होते होते 20 सेकेंड लग जाता है। समझ में नहीं आता है जब वो कहते हैं कि एक बार उसमें 12-12, 10-10 बूथ पर जाके 20-20 बार, 200-200 बार कैसे हो सकता है भाई? आप पूरे टाइम की कैलकुलेशन करोगे तब भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, ब्राज़ीलियन मॉडल खुद आके खंडन कर रही है। अब आके लरिसा उसका नाम है कि भाई मैंने तो कभी कुछ हुआ नहीं। फोटो देखिए, फोटो इधर उधर चुनाव उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात है, उसको सुधारा जाता है। 6, 7, 8, 8, 1 कितने सारे फॉर्म है। आपने कभी कुछ किया क्या? कोई अप्लाई किया क्या? कांग्रेस का एक भी BLA एजेंट गया क्या चुनाव आयोग के पास? राहुल गांधी खुद क्या अफिडेविट भी मांगा गया था, कुछ उन्होंने दिया क्या? क्योंकि उनको पता है कि इस पर कार्रवाई हो जाएगी, उनकी झूठ पकड़ी जाएगी। लेकिन वो आके चाहे बिहार की बात हो, चाहे फिर आपको कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, केरला की बात हो, यहाँ हर जगह शोर मचाते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है, जब उनकी पार्टी जीत जाती है, चाहे वो हिमाचल की बात करें, आप केरला की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, फिर वहाँ कोई वोटिंग गड़बड़ी नहीं होती है, कोई वोट चोरी नहीं होती है। एक बड़ा सवाल है, बुरके को लेके लगातार कौन हमलावर रहा? लगातार महागठबंधन की पार्टियाँ हमलावर रही, कांग्रेस हमलावर रही, राजद हमलावर रही। एक चीज़ सोचने वाली बात है, आधार कार्ड पर जब फोटोग्राफी होती है तो क्या बुरके में फ़ोटो होता है क्या? एयरपोर्ट पर आप जाते हैं, विदेश जाते हैं या फिर डोमेस्टिक एयरलाइंस को आप वो करते हैं, तो क्या उसमें बुरके नहीं हटाए जाते हैं? गिरिराज सिंह यही बोल रहे हैं कि आधार कार्ड में जब फोटो खिंचवाई जाती है तब भी आपको दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, अचानक से आपको जब चुनाव होते उसी टाइम में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। देखिए, अगर डेमोग्राफी चेंज करने की अगर बार बार आरोप लगे हैं तो किसके ऊपर आरोप लगे हैं? महागठबंधन के नेताओं को लेकर लगा कि भाई बांग्लादेशियों को आप घुसा रहे हैं, आप नेपालियों को घुसा रहे हैं, तो आपकी तो जवाबदेही और बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपको तो इसकी सिक्योरिटी करनी चाहिए थी कि नहीं ठीक आप कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, एक जो कहा जाता है कि इनका कोर वोटर है कौन, मुस्लिम है, तो उसको लेके वो कि कहीं ना कहीं हम इस तरह की बातें करेंगे तो मुस्लिम हमें वोट देंगे। क्या मुस्लिम इतने बड़ी मूर्ख हैं क्या जितना ये समझते हैं? ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों को बदनाम करते हैं। जो बार बार 18%, 17.7% की बात आती है कि आपकी हिस्सेदारी के बराबर भागीदारी नहीं मिल रही है, तो क्यों आ रही है? आपको तो यहाँ सवाल उठाना चाहिए। आप बुरके को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। तो इसीलिए गिरिराज सिंह का ये बयान बहुत ही मैटर करता है, खासतौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच में, कि किसी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को सिक्योर किया जाए, सिक्योर कराया जाए। और देखिए, एक बात और है, बुरका ऐसा नहीं है कि कोई महिला आ रही है और तुरंत बुरका उठा दिया जा रहा है कि भाई कौन हो क्या हो। बाकायदे 91,000 मतलब 90,712 आंगन सेवी जो सेविकाएँ हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएँ हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। तो ये तो गिरिराज सिंह का जो बयान आया है तो इसको लेके बड़ा समर्थन करना चाहिए महागठबंधन को कि भाई ये महिलाएं बुरका उठा रही हैं। और देखिए, बुरका की बात नहीं है, एक बात समझने की बात है, घूंघट में जो महिलाएँ हैं तो उनका घूंघट भी वो करके पहचान। भाई आप कैसे पहचान? कोई चादर ओढ़ के चला है, कोई कंबल ओढ़ के चला है और कह कि नहीं मेरी यही साड़ी है, मेरा बुरका जो थिक है, अब हम क्या करें, चेहरा नहीं दिख रहा है। तो इसमें तो आप कभी भी निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं करेंगे। और कल को जब रिजल्ट आएगा
इंडिया के फेवर में, तो यही महागठबंधन सबसे पहले चिल्लाएगा कि नहीं नहीं आपने तो ढक के जानबूझ के आपने, फिर वहाँ घूंघट वाले पे मैटर उठने लगेगा। अब ये बुर्का को लेके इसलिए करेंगे कोर वोटर इनका है, जिस तरह से लगातार इस चीज़ को खुद कहते भी हैं, और जिस तरह से इनकी योजनाएं हैं तमाम, या जिस तरह से ये अपना शुरू से हमलावर रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया जानती है कि कहीं ना कहीं ये इसमें मुस्लिमों को लेके कहीं वो बहुत ज़्यादा हमलावर रहते हैं। तो एक बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको देखना होगा कि स्वतंत्र चुनाव कैसे हो रहा है, न कि बुर्के को लेके आप हमलावर हैं। आप घूंघट पर तो नहीं बोलते हैं, आप चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे। ये देखना किसका काम है? ये देखना मुकेश सहनी का काम है, राहुल गांधी का काम है, तेजस्वी यादव का काम है, कि चुनाव आयोग काम है। चुनाव आयोग उस समय भी जब बवाल हुआ था, तो चुनाव के बीच में इस तरह की बातें और कोई और करे तो आप समझ सकती हैं कि आखिर मामला किधर जाने वाला है, ये क्या करना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है। टोटल कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम वोट को आकर्षित करने के लिए ये लगातार वो करते रहते हैं, और इसीलिए गिरिराज सिंह ने इसको लेके हिदायत दी है कि भाई किसी भी कीमत पे बात सही है, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। और अगर यहाँ का संवैधानिक संस्था इस बात का प्रावधान करता है कि कोई आंगनबाड़ी सेविकाएं बुर्का उठाकर पहचान को सुनिश्चित करें, तो इसमें बुराई क्या है? बिना पहचान सुनिश्चित किए अगर महागठबंधन ये चाहता है कि वोट देने दिया जाए, तो ये तो कतई नहीं होगा और न होने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में सूचना और सूचिता का बहुत महत्व होता है। सूचना और सूचिता का महत्व होता है अगर, तो ये तय मानिए कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं। आप किसी भी कीमत पर चाहे आरोप प्रत्यारोप करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको उसके लिए काम करना होगा, जनता के वादों पे खरा उतरना होगा। कोरे भावुक वादे करके, भाषणों में कोरे वादे करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इसीलिए ये मामला कहीं ना कहीं गरमाने की कोशिश भी करेंगे। तो कुल मिला जो देखा जाए तो गिरिराज सिंह के इस जो स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसको पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए, जो कि बिहार कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी महिलाओं को जिस तरह से वोट देने निकल रही हैं, 48% महिलाएं हैं, 15 लाख नई वोटर हैं, तो इसमें इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गिरिराज सिंह के एक बयान से महागठबंधन में हड़कंप मच गया। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।